हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एटॉमिक नंबर। और मैंने एक छोटा सा नोट किया है कि न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम का मतलब है, अगर मैं एटम की बात करूं तो एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि प्रोटॉन्स सेंटर में होते हैं, न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इस तरीके से पाए जाते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं सोडियम एटम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन्स 11 होना चाहिए और इसके आउटर मोस्ट सर्कल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। इसका मतलब एटम ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो फिर से देखते हैं, एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। क्लियर? अगर मेरा एटम चार्ज एटम है, चार्ज एटम का मतलब है पॉजिटिवली चार्ज एटम कैटायन और नेगेटिवली चार्ज एटम एनायन के फॉर्म में है। पॉजिटिवली चार्ज एटम कब? जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। नेगेटिवली चार्ज एटम कब? जब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कब करते हैं, इस थ्योरी को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अगर एटम पॉजिटिवली चार्ज एटम है, चार्ज एटम है, तो कहीं ना कहीं मेरा एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन होगा ओनली एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब मैंने यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया। अब देखिए एग्जांपल में, सोडियम 11, प्रोटॉन्स 11, इलेक्ट्रॉन्स 11, क्योंकि सोडियम अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सेम होंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो सोडियम कन्वर्ट इनटू Na+ आयन, तो प्रोटॉन्स 11 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स कितना बचा? 10। तो कहीं ना कहीं ये एटॉमिक नंबर में काउंट नहीं होगा। मैंने ये क्या लिखा है? 281, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। इस 11 को 281 में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 1, जो थर्ड ऑर्बिट में दिखाई दे रहा है। ये लास्ट में जो एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन मेटल लूज कर पाते हैं। तो देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज किया और Na+ में कन्वर्ट हुआ और इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एक और एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जब तक आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट एग्जांपल इज मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12। सबसे पहले एटॉमिक नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे। 12 का क्या मतलब है कि मैग्नीशियम में प्रोटॉन्स 12 होंगे और जितना प्रोटॉन्स होगा पॉजिटिवली चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स भी कितना होंगे? 12 होंगे। 12 को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे लिखते हैं? 282। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg2+ और Mg++, इस तरीके से 2 तरीके हैं लिखने के। Mg+2 नहीं लिखा जाता, मैथमेटिकली रॉन्ग है। तो Mg2+, अब इसमें देखिए प्रोटॉन्स 12 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना रहेगा? 10। तब हम इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक नंबर में काउंट नहीं करेंगे। अगर बात क्लियर हुई? एक एग्जांपल मैं और लिख रहा हूँ, आप लोग खुद इसका आंसर दीजिए। अगर मैं लिख रहा हूँ एल्युमिनियम मेटल एटॉमिक नंबर 13। एटॉमिक नंबर बेसिकली पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में एक पोजीशन आइडेंटिफाई करता, शो करता है। तो अगर एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है तो प्रोटॉन्स कितना होना चाहिए? तो बिल्कुल आपका आंसर है कि प्रोटॉन 13 होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स कितना होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स भी 13 होना चाहिए। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? 283। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 3। तो मेटल का डेफिनेशन ही है कि मेटल्स क्या होता है? तो मेटल्स इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स हैविंग द 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? लूज करेंगे और कन्वर्ट इनटू Al3+ आयन, एल्युमिनियम आयन। प्रोटॉन्स का वैल्यू कितना रहेगा? 13। इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 10। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर प्रोटॉन्स का नंबर क्यों नहीं चेंज होता? तो ध्यान रखिए कि प्रोटॉन्स हमेशा कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर जो एटॉमिक मास है
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनका नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स एटम से मूव करते रहते हैं, ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन या तो लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। क्लियर? कुछ और एग्जांपल इतना नोट करिए। एटॉमिक नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ नॉन मेटल से एग्जांपल्स लिए, जैसे फ्लोरीन एंड क्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो इसमें प्रोटॉन्स इक्वल टू द 9, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द 9 अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8, पर यह 8 नहीं है, 8 + 2 10 होता है, या 9 है, तो यहाँ कितना आना चाहिए 7। अब एक रूल है जैसे हम ऑक्टेट रूल के नाम से जानते हैं, अगर किसी भी एलिमेंट में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, है ना, 4 से ज़्यादा और 8 से कम होते हैं, तो उतना इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं, गेन करते हैं। इसके लास्ट में कितना दिखाई दे रहा है 7, तो ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और इस पर एक सिंगल नेगेटिव चार्ज आएगी। यह मैथमेटिक्स रूल है, देखिए ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज +9 और इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो -10, तो +9 - 10 इक्वल टू कितना आएगा -1। इस तरीके से नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। जब मैं पॉजिटिव चार्ज लगा रहा था तब क्या था कि प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा था, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा थे, नेगेटिव चार्ज कम थे। तो कुछ सोडियम में क्या था +11 - 10 इक्वल टू +1, मैग्नीशियम में क्या था +12 - 10 इक्वल टू +2, एल्युमिनियम में क्या था +13 - 10 इक्वल टू +3। या फ्लोरीन में क्या नज़र आ रहा है, प्रोटॉन्स 9, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद कितना हो गया 10, +9 - 10 इक्वल टू द -1। तो फ्लोरीन में क्या दिखाई दे रही है, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन्स 9, प्रोटॉन्स का नंबर चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है, इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए, तो अभी एटॉमिक नंबर में काउंट नहीं होंगे। सेम एग्जांपल यहाँ देखिए, क्लोरीन 17, आपसे पूछा जाए कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसमें प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आप बता पाएंगे प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17, क्योंकि क्लोरीन अभी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिवली चार्ज ना नेगेटिवली चार्ज। अब इसको कन्वर्ट करेंगे 287, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कैसे आता है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में मैक्सिमम 8, थर्ड में जितना रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचा होगा, थर्ड में कितना इलेक्ट्रॉन 7। अब ये नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, क्योंकि इसके 8 से इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। तो देखिए यहाँ नज़र आ रहा है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl-, प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गए 18। अगर प्लस का 17 है और माइनस का 18 है तो ऑब्वियसली चार्ज कितना आने वाला है -1। क्लियर? तो हम एटॉमिक नंबर के साथ साथ कुछ ये भी सीख रहे हैं कि एलिमेंट पर चार्ज कैसे आता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज, अगर मैंने बात की ऑक्सीजनेट, ऑक्सीजनेट आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे प्रोटॉन्स इक्वल टू 8, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 8 अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इसे कैसे लिखेंगे 2,6, लास्ट में 6 है, 8 से कितना कम है 2, इसका मतलब है ऑक्सीजन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट इनटू O2- और O पर 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब प्रोटॉन्स कितना होगा, तो आंसर है प्रोटॉन्स अभी भी वही बने रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ के 10 होगा। देखिए +8 - 10 इक्वल टू कितना चार्ज आया -2। ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है। एक आधा और एग्जाम्पल में लिखता हूँ, यहाँ देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसमें प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आंसर है प्रोटॉन 7 और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी होगा 7। इसको कैसे लिखा जाएगा 2,5। आप बता सकते हैं कि ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 8 से कितना कम है, तो 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन करेंगे, बस 3 इलेक्ट्रॉन्स, और नाइट्रोजन पर चार्ज कितना आएगी 3 नेगेटिव। और इनके कुछ नाम भी चेंज होते जाएंगे। जब भी नेगेटिव चार्ज आएगी सिंगल एलिमेंट पर तो हम आइड यूज़ करेंगे, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड। नाइट्रोजन के लिए क्या आना चाहिए, अगर ये नाइट्रोजन एटम, नेम ऑफ द आयन आंसर है
नाइट्राइड आयन। नेम ऑफ द आयन, आंसर क्या होगा? ऑक्साइड आयन। चलिए अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सर्च करते हैं। तो प्रोटॉन्स का नंबर नहीं चेंज होगा 7। इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, पहले कितने थे 7, तो 7 + 3 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। तो +7 - 10 इक्वल टू द कितना दिखाई दे रही है? -3 चार्ज। ना तो क्लियर हुआ? इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, नोट करिए। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हाट इज द एटॉमिक मास? द एटॉमिक मास इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया था एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक मास है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मीन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एडिशन को ही हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। दूसरा, किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो भी एक अमाउंट होता है, उनका एडिशन होता है, उनका सम होता है, तब हम उसे एटम का क्या बोला करते हैं? एटॉमिक मास। मीन्स पूरे एटम का मास सेंट्रली लोकेटेड है, जिसे हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले जाएं। तो अगर मुझे प्रोटॉन्स का वैल्यू पता है, कैसे पता है? अगर एटॉमिक नंबर पता है तो प्रोटॉन्स का नंबर भी पता है। तो ठीक है, अगर किसी भी एटम का एटॉमिक मास दिया है और एटॉमिक मास दिया है और एटॉमिक नंबर दिया है, तो मैं न्यूट्रॉन्स का नंबर आइडेंटिफाई कर पाता हूँ। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब मैंने अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं नोट किया है, मैंने नोट किया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक एग्जांपल देखिए। एग्जांपल लिखा है 11 सोडियम 23। आप थोड़ा सा यहाँ समझिए कि जब भी लोअर कोई वैल्यू नज़र आएगी वो हमेशा नंबर होगा, तो हायर वैल्यू नज़र आएगी वो क्या होगा? एटम का मास। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 11 ऊपर लिखा और 23 नीचे लिखा, लेफ्ट साइड राइट साइड कहाँ लिखा है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें आप एटॉमिक नंबर बताइए, एटॉमिक मास बताइए, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का टोटल नंबर आप आइडेंटिफाई किए। तो सबसे पहले तो देखिए 23 क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये 23 क्या है? इसका एटॉमिक मास। Na सोडियम। 11 क्या है? एटॉमिक नंबर। अब मैं इसमें से प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आइडेंटिफाई करूं। क्या सिखाया? एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो कितना दिखाई दे रहा है? 11। प्रोटॉन्स का नंबर 11, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी सेम होगा 11। न्यूट्रॉन्स के लिए फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक मास कितना है इस एलिमेंट का? 23। ठीक है, तो इस 23 में से 11 को क्या कर दें? माइनस कर दें। तो न्यूट्रॉन्स कितना आ गए? 12। अगर मैं लिख देता हूँ 23 - 11। क्लियर? अब हम फिर से एटॉमिक मास निकालते हैं, तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि एटॉमिक मास क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ध्यान से देखिए, एटॉमिक मास क्या था हमारा? प्रोटॉन्स का नंबर कितना? 11 और न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना? 12। तो 11 + 12 इक्वल टू कितना आ गया? 23। इस तरीके से हम एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल मैं नोट कर रहा हूँ, इसको एक बार आप नोट करिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एटॉमिक मास इज, नजर आ रहा है 17 Cl35। तो 17 लोअर वैल्यू, तो 17 डिनोटेड एटॉमिक नंबर, 35 क्या बता रहा है? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? अभी हम लोगों को पता है कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है। तो प्रोटॉन्स इक्वल टू 17, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 17। न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन्स एटॉमिक नंबर। देखिए 35 - 17 इक्वल टू कितना? 18। तो यदि मेरे पास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता हो तो मैं एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आइडेंटिफाई कर पाता हूँ।
क्लियर। और एटॉमिक मास नहीं पता हो और मुझे ये पता हो केवल एटॉमिक नंबर पता हो, न्यूट्रॉन्स का नंबर पता हो, तो फिर मैं क्या कर पाता हूँ, एटॉमिक मास कैलकुलेट कर पाता हूँ। तो आपको यह समझ में आ रहा है एटॉमिक मास प्रोटॉन्स कितना 17, न्यूट्रॉन्स का मास कितना 18, दोनों का सम कितना होगा 35। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। तो पहले यहाँ तक देखिए, इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।